हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम कीजिए। मस्त अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं यार। ठीक है, 2025 में रीच करते हैं 1 के सब्सक्राइबर। ओके, 1 के फैमिली अपना ग्रो करते हैं 2025। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांस अकाउंटिंग का एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर है। ये मार्च 2023-24 में नहीं, हाँ, मार्च अप्रैल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है पेपर एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इसके पास पेपर को डिस्कस करते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा इसको रिवाइज कर लें। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या है, एट व्हाट प्राइस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ, एट व्हाट प्राइस कैन अ कंपनी इशू शेयर, शेयर को किस प्राइस पे इशू कर सकती है। कैन इट इशू इट्स स्वीट इक्विटी शेयर एट ए डिस्काउंट, इफ यस तो यस बिल्कुल होगा। व्हाट लीगल रिक्वायरमेंट्स इन दिस रिगार्ड आर टू बी कंप्लाइड विद अंडर कंपनी सेक्ट 2013। ठीक, कंपनी सेक्ट 2013 अगर स्वीट इक्विटी शेयर को अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो फिर उसका लीगल कंप्लायंस क्या है कंपनी सेक्ट 2013 के अंदर में, वो बताना है। व्हाट एंट्रीज आर मेड फॉर द इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री पूछा है। हिंदी में देख लेंगे कि कंपनी अंशों को किस मूल्य पर निर्गमित कर सकती है। ठीक, क्या वो अपने स्वेट अंशों को बट्टे कटौती पर निर्गमित। ठीक है, ये हिंदी वाले पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में एक और क्वेश्चन है, एंट्री पूछा हुआ है। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर। पहला है इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब इशू 1008% डिबेंचर सो इट एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंट्री है कि भाई इशू है 1008% डिबेंचर जो 100 रुपये वाले, प्रीमियम है 10%, रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल एट पार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो नॉर्मल एंट्री होती है वो करनी है। ठीक है, इशू 1008% डिबेंचर 100 रुपये वाले डिस्काउंट पे है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, जब रिडीमेबल एट प्रीमियम हो जाता है तो उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा उसमें एंट्री जोड़नी पड़ती है। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, इशू जो है वो 100 रुपये वाला है एट पार पे, बट रिडीमेबल जो है प्रीमियम पर 10%। तो इशू के समय ही पता चल गया कि 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में हमारे लिए ये लॉस है तो वो लॉस को भी लिखेंगे। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री 10% प्रीमियम से करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर में जो है इशू ऑफ 1008% डिबेंचर 100 रुपये वाले, 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है 10% प्रीमियम पे। ठीक है, उसके बाद इशू है 1008% डिबेंचर 100 रुपये वाले, 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है लेकिन रिडीमेबल होकर है प्रीमियम पे 10%। तो ये आपके एंट्री करें, हिंदी वाले देख लेंगे। ठीक है ना, हिंदी वाले देख लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेंगे। यूनिट 2 में बोल रखा है कि व्हाट इज मेंट बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर अडोप्टेड फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर और में अच्छा इसका हिंदी वाले देख लेंगे। ठीक है, और में इसका दे रखा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड हैविंग कैपिटल ऑफ 450 डिवाइडेड 9,000 शेयर 50 रुपये 40 पेड अप है, एंड रिजर्व फंड 90,000 वाज एब्जॉर्ब बाई वाई कंपनी लिमिटेड हैविंग, उसका 12 लाख का कैपिटल है, 40,000 शेयर में डिवाइड है, 30 रुपये 25 पेड अप है, एंड रिजर्व फंड उसके पास 2 लाख का है। ऑन द टर्म दैट फॉर एवरी 3 शेयर, देखो एवरी 3 शेयर इन एब्जॉर्ब्ड कंपनी द एब्जॉर्बिंग कंपनी गिव इट्स 5 शेयर। पुराने कंपनी में अगर आपके पास 3 शेयर हैं, पुराने कंपनी में यहाँ देखो फॉर एवरी 3 शेयर्स, अगर पुराने कंपनी में आपके 3 शेयर है तो न्यू कंपनी में आपको 5 शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पुराने कंपनी में आपको तो 9,000 शेयर है ना, 9,000 शेयर, तो नए कंपनी में उसको दिए जाएंगे तो 9,000 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, यानी 15,000 शेयर हो जाएगा। ठीक है, 9,000 को आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 से, ओल्ड है, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्योंकि 5 हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसके बाद नेक्स्ट बोल रखा है नंबर उसे निकालने के लिए। बाकी इसके एंट्रीज वगैरह
करनी पड़ेगी। 5 shares partly paid up as its original cost, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एस एम शुक्ला बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी से, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, तो वहाँ से आपको सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी वाला क्वेश्चन मतलब हिंदी में देख लीजिए, इस प्रकार से है। नेक्स्ट यूनिट थी हिंदी में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कंट्रीब्यूटर, मतलब कंट्रीब्यूटर लिस्ट बी। लिस्ट बी को एक्सप्लेन करना है। प्रेफरेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। प्रेफरेंशियल कैरेक्टर में जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, एम्प्लॉय की सैलरी और वेजेस हो गई, ठीक है ना। वो भी 12 महीने के अंदर प्रीवियस लास्ट 4 मंथ का प्रेफरेंस देता है ना, तो उसको देख लेना। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बाय लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर पहले लीगल एक्सपेंस पे करेगा, फिर अपना रेमुनरेशन चार्ज करेगा, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और डिबेंचर होल्डर फिर क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड, उसके बाद मेंबर को रिटर्न करेगा। और मैं अच्छा हिंदी वाला देख लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है ना, हिंदी वाले। उसके बाद और में देखा दे रखा है कि द डिटेल्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ किशोर लिमिटेड एंड अशोक लिमिटेड 31 मार्च 2020 का दे रखा है। किशोर लिमिटेड और अशोक लिमिटेड का दोनों की ट्रांजेक्शन मतलब बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल 10 लाख और 4 लाख, जनरल रिजर्व 60 और 24, प्रॉफिट एंड लॉस है 90 और 30, क्रेडिटर्स है 95 और 80, बिल्स पेबल इतना इतना टोटल दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट्स, तो एसेट साइड में गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, रिसीवेबल्स, कैश और शेयर है, ठीक है। एंड कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। किशोर लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन अशोक लिमिटेड। दादा कहाँ गए? दादा उधर उधर घर वाले जाएगा, ये घर बना। हम्म। किशोर लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन अशोक लिमिटेड, ठीक है, ऑन 1 अगस्त 2019। किशोर लिमिटेड ने 1 अगस्त 2019 को एक्वायर किया है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट में बोला है कि द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अशोक लिमिटेड, ठीक है, ऑन मतलब कि मतलब प्रॉफिट बोल रखा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट। 1 अप्रैल 2019 को वाज एज फॉलोस, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ कुछ क्रेडिट में मतलब तो प्रॉफिट ही है 7,000 और जनरल रिजर्व 20,000 है, ठीक है। और किशोर लिमिटेड रिवील्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अशोक लिमिटेड 330, ठीक है, मतलब रीवैल्यू किया हुआ है स्टॉक 30 पे, एट विच फिगर्स ऑफ एसेट्स आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड, ये कंसोलिडेशन से बहुत एक तरीके से इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें कोई वो खास वो नहीं है। 1 अगस्त 2019 को मिड पॉइंट पे है, तो प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन में टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमें फिर निकालना पड़ेगा, चीज़ें को कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। बाकी हिंदी वाले देख लेंगे, ये है ये इधर से कुछ दे रखी है जानकारी, तो इसको एक बार मस्ट श्योर कि आप एक बार ट्राई कर ले, घर पे बना ले इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट यूनिट 4 में द गुप्ता इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड जो डिसाइड किया है टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओल्ड प्लांट विथ अ मॉडर्न एंड विथ अ लार्ज कैपेसिटी प्लांट, ठीक है, रिप्लेस करने की बात सोच रहा है। द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन 1994, पुराना प्लांट, एट कॉस्ट ऑफ 60 लाख। कंपनीज कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को रेशियो 5:3 में डिवाइड किया था, ठीक है। It is ascertained that the cost of material and labor have to go up by 40% and 80% respectively, ठीक है। कि बोल रहे मटेरियल और लेबर का कॉस्ट जो है बढ़ गया है 40% और 80% से। proportion of overhead to the total costs is expected to remain the same as before. The cost of new plant as per improved designs is 150 लाख, ठीक है, and addition material recovered। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, तो हिंदी वाले देख लेंगे। और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन स्लीप सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में बोल रखा है कि पीएम शिप कमेंस्ड वॉयज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई
एंड बैक ऑन 1 नवंबर 2022 एंड कंप्लीटेड इट ऑन 31 दिसंबर 2022. This ship carried jute while going to Mumbai and returned with cloth. Ship was insured for 96,000. Following particulars available in this connection: डीजल इतना है, सैलरी इतना है, पोर्ट चार्जेस है, स्टोर परचेज्ड है, डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ, फ्रेट अर्न फॉर रिटर्न, जर्नी 180, आउटवर्ड जर्नी प्रीमियम है 10% ऑफ फ्रेट, ठीक है। प्रिपेयर वॉयज अकाउंट, तो वॉयज अकाउंट हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है। हिंदी वाला देख लेंगे, हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। और में है शॉर्ट नोट हमें लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है फिक्स्ड और डेड रेंट पर, शॉर्ट वर्किंग ऑल्सो गिव एग्जांपल भी देना है, अक्रूड इंटरेस्ट पर और इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल हैं कुछ, तो आप लोग देख लीजिएगा। गोइंग टू एग्जामिनेशन एक बार ज़रूर सोल्व कर लीजिए, थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों में ही, ठीक है। मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ठीक है। थैंक यू।